Hello, dear children. I hope you all are fine and taking good care of yourself in this type of situation. Today, I am again back with the explanation of second part of the chapter which was going on of Standard 8th course book, that is chapter number 10, that is the mystery of the missing ring. We are today going to continue with the second part of this chapter. I hope you would have watched the part 1 video of this chapter and understood it very nicely and properly. So we'll begin with the next part of this chapter. So before starting this second part, the short summary I'll tell you कि what I explained in the first part that कि ये सेटअप था वो ज्वेलरी शॉप का सेटअप था. वहाँ पे एक सेल्समैन इज़ टेलिंग, वो नरेट कर रहा है पूरा चैप्टर एंड कैसे उनकी ही वॉज नोटिसिंग वन गर्ल हु वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड इसे ऐसी सब चीज़ें नोटिस करना अच्छा लगता था. तो एक गर्ल को वो देखता है. फिर थोड़ी देर बाद एक कस्टमर उसके शॉप में आता है, जो रिगनर शॉप है उसमें वो एक कस्टमर आता है और उसे रिंग खरीदनी होती है. एंड देन हाउ दैट कस्टमर को वो उसका वो टेबल जो होता है उस पर 3 बॉक्सेस बताता है. उसमें से उसे एक रिंग अच्छी लगती है, डायमंड्स और रूबी के फ्लावर के शेप की रिंग होती है. एंड बाद में वो और रिंग्स के लिए पूछता है तो द अदर रिंग ट्रे वॉज इन द सेफ. तो वो सेफ से जब घूम के निकालने जाता है उतने में वो रिंग गायब हो जाती है. और फिर वो मिस सस्काइंड को, जो असिस्टेंट थी उसी शॉप में काम कर रही थी, उसे इशारा करके बुलाता है एंड कहता है कि तुम मिस्टर रिगनर को, उसकी छोटी सी ऑफिस है बाजू में, वहाँ से बुला के आ जाओ. नाउ विल बिगिन विद द चैप्टर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. देन वॉट हैपन्स, आई केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द काउंटर. और फिर क्या होता है, काउंटर से वो बाहर आता है सेल्समैन देखने के लिए, रिंग ढूंढने के लिए. एंड स्टार्टेड टू लुक फॉर द रिंग, और रिंग ढूंढने लगता है. सो डिड द मैन. देन और मैन भी जो था वहाँ पे वो भी ढूंढना शुरू कर देता है. देन मिस सस्काइंड एंड मिस्टर रिगनर केम एंड सर्च्ड. और फिर वहाँ पे मिस सस्काइंड रिगनर को बुलाने जाती है तो वो दोनों वहाँ आते हैं और वो दोनों भी वहाँ पे वो रिंग ढूंढना शुरू कर देते हैं. देन मिस सस्काइंड सेड, आई थिंक यू शुड लुक इन द टर्नअप्स. फिर मिस सस्काइंड कहती है कि आपको टर्नअप्स में ढूंढना चाहिए. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्नअप? एट द एंड ऑफ द पेज इट इज़ गिवन. टर्नअप्स क्या होता है कि द बॉटम पार्ट ऑफ द लेग्स ऑफ ट्राउज़र, ट्राउज़र के जो पहना होता है उसका जो बॉटम पार्ट जो फोल्ड किया हुआ होता है, दैट आर फोल्डेड अप, उसमें वो ढूंढने के लिए कहता है कि शायद उसमें गिर गई होगी. देन द मैन ग्लेयर्ड एट हर. और जब वो बोलती है तो आदमी ग्लैड मतलब लुक्ड एट समवन इन एन एंग्री वे, एकदम गुस्से से उसकी तरफ देखता है. जैसे मिस सस्काइंड बोलती है तो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है. देन हिज फेस हैड गॉन वेरी रेड एंड ही हैड स्टॉप्ड च्यूइंग. और एकदम गुस्से से एकदम लाल हो जाता है उसका फेस एंड च्यूइंगम च्यू करना स्टॉप हो जाता है उसका. Then what happens? But he bent down and felt around his turnips. वो bend down होता है और उसके turnips में ढूंढता है बट उसे कुछ नहीं मिलता. He found nothing. कुछ उसे नहीं मिला. Then he laughed. वो आदमी हंसने लगता है और कहता है, I suppose you think I have stolen it. ऐसे हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैंने वो रिंग चुरा ली है. तो उतने में मिस्टर रिगनर बोलते हैं, he said, ओ नो सर, नहीं हम ऐसा नहीं सोच रहे कि आपने चुराई है. आई हैव टू मेक अ रिपोर्ट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, सो आई मस्ट मेक श्योर दैट द रिंग हैजंट गॉट इनटू योर क्लॉथिंग. वो मिस्टर रिगनर उससे कहते हैं उस आदमी को कि ऐसा नहीं है कि आपने चुराई है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कुछ, बट मुझे एक इंश्योरेंस कंपनी से रिपोर्ट बनाना होता है इंश्योरेंस कंपनी को देने के लिए, ताकि मुझे उस रिंग के पैसे मिल जाए. इसीलिए मुझे पहले श्योर होना पड़ेगा कि ये रिंग कहीं आपके कपड़े में नहीं चली गई है, इसीलिए हम लोग ढूंढ रहे हैं. देन व्हाट हैपन्स, द मैन
मैन वेंट इन टू मिस्टर रिगनर्स रूम, और उसे मिस्टर रिगनर के रूम में ले जाते हैं. एंड टुक ऑफ ऑल हिज क्लोथ्स, उसके सारे क्लोथ्स निकाल के ढूंढते हैं. एंड इवन हिज शूज़, शूज़ भी निकालते हैं. बट द रिंग वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, सब कुछ ढूंढ लिया, सब जगह देख लिया, बट रिंग कहीं नहीं मिलती है. देन वॉट हैपन्स वाइल दिस वॉज गोइंग ऑन, जब ये सब चीज़ें चल रही थी, ढूंढने की कामकाज वगैरह सब कुछ चल रहा था, तब मिस सस्काइंड एंड आई वेंट ऑन लुकिंग फॉर द रिंग. वो सेल्समैन और जो असिस्टेंट, दोनों असिस्टेंट रिंग ढूंढ रहे थे पूरे शॉप में. वाइल वी वर सर्चिंग, और जब वो ढूंढ रहे थे तब क्या हुआ, समवन एल्स केम इन, कोई अंदर आया शॉप में. इट वॉज द गर्ल आई हैड सीन अर्लियर लुकिंग इन टू द अंडरटेकर्स विंड. वो कौन आया अंदर, जिस लड़की को सुबह उसने देखा था सेल्समैन ने, जो अंडरटेकर के विंडो में देख रही थी, वो लड़की अंदर आती है. देन वॉट हैपन्स, यू कैन सी येलो कोट विथ ब्लैक स्क्वेयर्स, गोल्डन लॉन्ग हेयर एंड हिल वाले शूज़ नहीं है एंड ऑल. When I saw her closer, और जब सेल्समैन ने उसे नज़दीक से देखा, I noticed several things, बहुत सारी चीज़ें उसने नोटिस की. She was a gentlewoman. अब gentlewoman means what? It is given over here. A woman who belongs to a high social class, बहुत ही हाई क्लास को बिलोंग करती है. But she was poor, but वो गरीब थी, एक बड़े से क्लास को, हाई क्लास को बिलोंग कर रही थी, बट पुअर थी. I thought she hasn't come to buy anything but perhaps to sell, और उसने उसको देख के क्या सोचा कि वो कुछ खरीदने नहीं आई है, बट कुछ बेचने आई है. Now dear children, before moving on to the next page, on the understanding of this page, I would like to ask you few questions related to this. So my first question is, what did Miss Suskind say for about searching the ring? I repeat my question. What did Miss Suskind say about searching the ring? Yes, she said for searching the ring you should look in the turn-ups of the male customer. Yes. Now my second question is, what happened to the male customer when Miss Suskind said these words? I repeat my question. What happened to the man, that male customer, when Miss Suskind said these words? Yes, his face gone very red and he stopped chewing. Then my third question is, what did the male customer say laughing? I repeat my question. What did the male customer say laughing? Yes, he said that he supposed that they think he had stolen that ring. Then the third question is, what reply did Miss Rigner gave to the male customer? I repeat my question. What reply did Mr. Rigner give to the male customer? Yes, he replied that, no sir, we are searching only to make a report for the insurance company, and he has to make sure that the ring hasn't got into his clothing. Then my next question is, who entered the shop when they were searching the ring? When the assistants were searching the ring, who entered the shop? Yes, while they were searching the ring, someone else came in, and it was the girl that salesman had seen earlier looking into the undertaker's window. Yes. Very good, dear children. I hope you have understood this page very properly. Now let's move on to the next page. We'll continue with the chapter. With her left hand, she took out
a little paper packet from her bag and put it on the counter. जैसे ही वो लड़की अंदर आई उसने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड से एक पेपर पैकेट निकाला अपने बैग में से एंड काउंटर पे रख दिया. इट कंटेन्ड अ ब्रोच ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू. उस पैकेट में क्या था, एक ब्रोच था. ब्रोच, सी द मीनिंग इट इज़ गिवन एट द एंड ऑफ द पेज कि एक डेकोरेटिव पिन होती है दैट वुमेन वेयर ऑन देयर क्लॉथ्स, जो क्लॉथ्स पे वुमेन पहनती है. ठीक है, सो वो उसने निकाला और उसकी वैल्यू बहुत कम थी. एंड शी इज़ टेलिंग वुड यू प्लीज़ मेंड दिस फॉर मी, शी आस्क्ड. और उसने उसे पूछा सेल्समैन से कि क्या तुम मुझे ये रिपेयर कर दोगे. देन सेल्समैन सेड, आई सेड मीन्स सेल्समैन बोलता है आई एम सॉरी वी डोंट डू रिपेयर्स, कि हम लोग रिपेयर नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ चीज़ें बेचते हैं. देन शी सेड थैंक यू, और थैंक यू कहा उसने. शी वेटेड अ मोमेंट, एक मिनट के लिए रुकी. एंड देन हर बैग टच द पेपर सो दैट इट फेल ऑफ ऑन माई साइड ऑफ द काउंटर. उसने क्या किया कि एक बैग, उसने अपनी बैग ली और वो बैग पेपर को टच हुई और वो पेपर किस तरफ गिर गया कि काउंटर के उस साइड जहाँ सेल्समैन खड़ा था वहाँ गिर गया. देन व्हाट हैपेंड, इट मे हैव बीन एन एक्सीडेंट बट इट वॉज वेरी क्लेवरली डन. उसने सोचा कि एक एक्सीडेंटली हुआ होगा बट बहुत ही क्लेवरली उसने किया. देन व्हाट हैपेंड, आई बेंट डाउन टू पिक इट अप. सेल्समैन झुका उठाने के लिए. उतने में देन सडनली एवरीथिंग बिकेम क्लियर टू मी, और अचानक से उसे सब कुछ क्लियर हो गया, पता चल गया. आई सॉ द आंसर टू द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग रिंग, और उसे वो मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग रिंग के बारे में पता चल गया. आई हैंडेड द ब्रोच बैक टू हर, और वो ब्रोच उसने उसको वापस दे दिया. शी पुट इट इन हर बैग बट एज शी टर्न टू गो आई सेड वन मोमेंट प्लीज़. और उसने क्या किया, वो लड़की ने वो अपने बैग में ब्रोच डाल दिया और टर्न हुई जाने के लिए. उतने में सेल्समैन ने कहा एक मिनट रुकिए प्लीज़. शी एक्टेड एज इफ शी हैड नॉट हर्ड मी, और वो लड़की ने कैसे एक्ट किया, जैसे कि उसको इस सेल्समैन की आवाज़ सुनाई नहीं दी हो. आई सेड अगेन, ये सेल्समैन बोला मैडम इफ़ यू डोंट स्टॉप आई विल प्रेस द अलार्म. फिर उसने थोड़ा ज़ोर से बोला कि मैडम अगर आप नहीं रुकी मैं अलार्म बजा दूंगा. शी स्टॉप्ड, और वो रुक गई. आई सेड वी डोंट वॉन्ट एनी अनप्लेजेंटनेस सो प्लीज़ हैंड ओवर द रिंग दैट यू हैव इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ योर कोट. और फिर क्या उसने बोला सेल्समैन ने कि हमें कुछ अनप्लेजेंटनेस, कुछ ये नहीं, झगड़ा झगड़ी कुछ नहीं करनी है, सो प्लीज़ मुझे वो रिंग हैंड ओवर कर दो जो आपके लेफ्ट पॉकेट में है कोट के. दैट टाइम द गर्ल टर्न्ड पेल, और गर्ल एकदम पेल मतलब एकदम उसका चेहरा गिर गया. शी गेव मी द रिंग एंड रैन आउट ऑफ द शॉप. उसने उसे रिंग दे दी और शॉप के बाहर भाग गई. जस्ट देन मिस्टर रिगनर केम आउट ऑफ हिज ऑफिस विद द मैन, और उतने में ही मिस्टर रिगनर उसका चेक, पूरे कपड़े वगैरह चेक करके ऑफिस के बाहर आए उस आदमी को लेके. आई ओपन माई हैंड एंड शोड देम द रिंग, और उतने में सेल्समैन ने क्या किया, उसका हाथ खोला, मुट्ठी खोल के उसे वो रिंग बताई. द मैन वेंट आउट ऑफ द शॉप लाइक अ शॉट फ्रॉम अ गन, और उस रिंग को देखते ही वो आदमी जैसे गन में से कैसे गोली छूटती है वैसे जोर से भागा शॉप के बाहर. फिर बट हाउ डिड यू डू इट, मिस्टर रिगनर एक्सक्लेम्ड. फिर मिस्टर रिगनर ने पूछा एकदम ये तुमने कैसे किया, कैसे कर दिया. देन ही इज आंसरिंग कि आई नोटिस्ड दैट द मैन वॉज वेयरिंग अ वेरी ब्राइट नेक टाई. पहले उसने नोटिस किया था कि बहुत ब्राइट नेक टाई पहनी है. आई थॉट ही माइट प्रिफर समथिंग मोर मॉडर्न दैन वॉट वी सेल. तो उसने ऐसा सोचा कि हम जो बेचते हैं उससे भी ज़्यादा मॉडर्न कुछ चीज़ वो मांगेगा. सो आई वंडर्ड वाई ही हैड कम टू रिगनर्स, और तब उसने सोचा कि ये क्यों यहाँ आया है कुछ चीज़ लेने के लिए. और उतने में देन देयर वॉज दिस गर्ल हु वॉज लुकिंग इन टू द अंडरटेकर्स विंडो, और तब उसने एक गर्ल को भी नोटिस किया था जो अंडरटेकर के विंडो में देख रही थी.
ओ सेड मिस्टर रिगनर, दैट स्ट्रेंज, ये तो एकदम अजीब बात है, रिगनर ऐसे एक्सक्लेम्ड करते हैं। शी वॉज वेटिंग आई सेड, फिर ये कंटिन्यू करता है सेल्समैन, ये कहता है कि शी वॉज वेटिंग, बाहर ही खड़ी थी। शी ब्रॉट इन अ चीप थिंग फॉर रिपेयर, और बहुत ही एक चीप सस्ती सी चीज़ लेके आई रिपेयर करने के लिए। शी मस्ट हैव नोन दैट रिगनर्स डजंट डू चीप रिपेयर्स, और उसे पता भी होगा कि रिगनर्स के शॉप में कुछ ऐसी चीप चीज़ें रिपेयर नहीं होती है, फिर भी वो आई। ऑफ कोर्स नॉट, कहते हैं नहीं, सच में नहीं होती है। शी केम इन, टुक आउट अ पैकेट ऑफ फ्रॉम हर बैग विथ हर लेफ्ट हैंड, और वो अंदर आई, पैकेट निकाला बैग में से उसके लेफ्ट हाथ से। इवन दो शी वॉजंट लेफ्ट हैंडेड, वो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी, फिर भी उसने लेफ्ट हाथ से पैकेट निकाला। शी पुट हर लेफ्ट हैंड जस्ट वेयर द मैन हु वॉज लेफ्ट हैंडेड, और उसने क्या किया, उसने अपना हाथ वहीं डाला, वो जो मैन आया था लेफ्ट हैंडेड मैन, उस तरफ जहाँ वो उसका हाथ था उसी तरफ डाला। हैड पुट हिज हैंड आफ्टर आई हैड टेकन द ट्रे ऑफ रिंग्स आउट ऑफ द सेफ, जब सेफ में से मैंने रिंग्स निकाली थी तो जिस तरफ उस लेफ्ट हैंडेड मैन ने हाथ डाला था वहीं पे इस लड़की ने भी हाथ डाला। जस्ट बिफोर आई नोटिस दैट द फ्लावर रिंग वॉज मिसिंग, कि जब मैंने नोटिस किया कि फ्लावर रिंग मिसिंग है, उसके पहले जहाँ उसने हाथ डाला था तो इस लड़की ने भी वहीं पे हाथ डाला। Then what happened? So before moving on, I'll ask you few questions related to this from the explanation which I have done. So my first question is, what did the girl take out from his bag when she entered the Regner's shop? I repeat my question, what did the girl take out from her bag when she entered Mr. Regner's shop? Yes, she took out a little paper packet from her bag and put it on the counter. Now my next question is, what was there in that paper packet? What did that girl bring in that paper packet? I repeat my question, what was there in that paper packet which that girl brought? Yes, it contained a brooch of very little value. Now my next question is, for what reason did she bring that brooch to that jewelry shop? I repeat my question, for what reason did she bring that brooch to the jewelry shop? Yes, she wanted to repair that brooch, that's why she brought it to the jewelry shop. Then my next question is, what happened suddenly, when she waited for a moment, what did she do, that girl? I repeat my question, what did that girl do when she waited for a moment and when she was going? Yes, when that girl waited for a moment, that time intentionally that bag touched that paper packet and it fell on salesman's side of the counter. Now I hope, dear children, this page is clear to you. Let's move on to the last page of this chapter, that is last page of this chapter. We will continue with that part. In that, what happened then that salesman is telling Mr. Rigner कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, okay, but what had he done with it, asked Mr. Rigner. Mr. Rigner को सब कुछ जानना था कि उसके साथ उसने क्या किया, कैसे उसे रिंग उसने छुपाई, कहाँ छुपाई and all. Then what happened? Then again he is telling, that salesman is narrating कि there was one more thing which I remembered, और तब उसके दिमाग में और एक, he is telling कि मुझे और एक चीज़ याद आई, जब ये सब इंसिडेंट हुआ तब और एक चीज़ उसे याद आई. It came to me just as I was picking up the girl's paper. वो कब उसे याद आई कि जब उसने लड़की ने पेपर गिराया उसके काउंटर के साइड और वो उसे उठाने के लिए बेंड हुआ, तब उसे ये चीज़ याद आई. द मैन हैड स्टॉप्ड च्यूइंग गम, कि उसे याद आया कि मैन ने च्यूइंग गम च्यू करना स्टॉप कर दिया था. व्हेन वी वेयर ऑल सर्चिंग फॉर द रिंग, जब सब लोग रिंग ढूंढ रहे थे तब उसने च्यूइंग गम खाना बंद कर दिया था. यू कांट स्वॉलो च्यूइंग गम, और फिर सेल्समैन कहता है कि हम लोग च्यूइंग गम तो निगल नहीं सकते हैं, गले से नहीं उतार सकते. यू कांट ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर, और नीचे ज़मीन पे भी वहाँ ज्वेलरी शॉप में तो वो नहीं फेंकेगा.
देयर वॉज नो वेस्ट बिन, और उस शॉप में कुछ डस्टबिन भी नहीं था, तो वो कहाँ फेंकी होगी। ही हैड नॉट मूव फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और जहाँ वो खड़ा था वहाँ से वो हिला भी नहीं था। सो ही मस्ट हैव पुट इट समवेयर विद इन रीच, और तब उसने बोला कि शायद उसने कहाँ, उसके नज़दीक में ही कहीं पे जहाँ पे वो पहुँच सकता है वहीं पे उसने वो डाली होगी। देयर वॉज नो वेयर ही कुड हैव पुट इट, और कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ उसने फेंके उसके आजू बाजू में, एक्सेप्ट एक ही जगह थी, द एज ऑफ द काउंटर, काउंटर के नीचे एज पे खाली वो चिपका दी होगी उसने। दैट्स वेयर आई लुक फॉर द च्युइंगम, और तभी मैंने वहाँ पे च्युइंगम के लिए देखा। जस्ट एज द गर्ल वॉज टर्निंग टू गो आउट ऑफ द शॉप, जब वो लड़की वहाँ से जाने लगी थी तब मैंने उसके टेबल के काउंटर के नीचे देखा, तो लुक देयर इज़ अ मार्क, और उसने क्या किया था कि वो च्युइंगम चिपका के उसमें वो रिंग उसने चिपका दी थी, तो वहाँ पे उस च्युइंगम पे उस रिंग का मार्क भी था ऑन द गम वेयर द रिंग वॉज प्रेस्ड इन टू इट, जहाँ पे उसने उसमें वो प्रेस कर दी थी। तो इन दिस वे वो मिस्ट्री उसने सॉल्व की कि कैसे एंड तक हमें पता ही नहीं चला। नाउ यू कैन कम टू नो कि हाउ दिस मिस्टीरियस स्टोरीज आर, कि एंड में हमें पता चलता है, तब तक हम सोचते रहते हैं कि ये कैसे किया होगा, कहाँ किया होगा एंड ऑल। सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय निकोलस बेंटले। Then Nicholas Bentley, he was born on 1907 and died in 1978 and was a British author, एक ब्रिटिश ऑथर थे एंड इलस्ट्रेटर जो ऐसी टाइप की स्टोरीज लिखते थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ह्यूमरस कार्टून ड्राइंग्स इन बुक्स, और वो कार्टून ड्राइंग्स भी करते थे बुक्स में, मैगजीन्स में इन द 1930s एंड 40s तक। ओके, आई होप डियर चिल्ड्रन this interesting story you might have understood properly. So you have to read the whole chapter, watch both the videos, then it will be more clear to you, and read the whole chapter twice properly so that the story might be very clear to you, and from between if I ask you any question you might be able to tell me. So I hope I end up my session over here. I hope you might have understood this chapter. We will meet in the third part in which I'll explain you the textual exercise as well as the worksheet question answers. So thank you dear children.